हेलो फ्रेंड्स, ये चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन और एक्सरसाइज 4.2। 4.2 में क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है? फाइंड रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। उसने इधर 5 क्वेश्चंस दिए हैं, वो फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए बोला है। तो हमें पहला क्वेश्चन दिया है उसने एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10। तो ये क्वेश्चन हमने एज सॉल्यूशन में एज इट इज लिया और इसको क्या किया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते टाइम उसके अगर रूट्स फाइंड आउट करने हैं तो ये बीच वाली टर्म हमें स्प्लिट करनी पड़ती है। तो स्प्लिट कैसे करनी है? ये पहला, इधर कुछ भी नहीं है तो 1 होता है और ये मल्टीप्लाई होगा 10 को। ये इसका प्रोडक्ट, ये दोनों का प्रोडक्ट यानी 1 into 10 इक्वल टू 10, ये हो गया प्रोडक्ट। और ये प्रोडक्ट इनटू ये प्रोडक्ट का क्या करना है, ये देखिए, इसको फैक्टराइजेशन किया, ये 10 आया है, 10 का फैक्टराइजेशन करने के बाद क्या होता है, ये 2 into 5 होगा। और बीच वाली टर्म क्या है, उसका सम, बीच वाली टर्म स्प्लिट करनी है और उसका सम कितना आना चाहिए, ये आना चाहिए -3। अभी इसको देखो, ये 2 और 5, ये भी प्लस रखा और ये भी प्लस रखा तो ये 7 हो जाएगा प्लस का, तो काम नहीं चलेगा। ये माइनस रखा -2 और ये +5 रखा तो ये +3 आएगा, यहां तो -3 है। और ये +2 रखा और ये -5 रखा तो ये इक्वल टू -3 आएगा। तो ये कॉम्बिनेशन, ये हमारे लिए ये सुटेबल है। ये जो ऑप्शन है, ये तीनों में से ये ऑप्शन हमारे लिए करेक्ट है, क्योंकि वो -3 आता है और यहाँ -3 है, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। तो क्या किया, ये देखिए, x स्क्वायर प्लस 2x, ये +2x -5x प्लस 2x और -5x कितना आएगा, +2x और -5x -3x आएगा। तो वही एक उसको स्प्लिट किया है। स्प्लिट करके क्या किया, ये देखो, इसमें कॉमन लिया, इसमें से एक कॉमन लिया x, अंदर एक x बच गया और ये 2 इधर आया और ये बाहर निकल के आया। ये समझ गए आप लोग? इसमें से एक x बाहर आया, ये x से अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x स्क्वायर आता है, और ये x से ये 2x को मल्टीप्लाई करेंगे 2 को तो ये 2x आता है। ये कॉमन लिया, इधर -5 कॉमन लिया, अंदर x और -5 कॉमन लिया है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इधर प्लस लिखा। अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये फिर से -10 बनेगा। तो ये दोनों टर्म हमने निकाल ली। तो इसमें से ये टर्म सेम है तो उसको इधर ले लीजिए, इसमें से एक, और x -5 इधर ले लीजिए, x -5 इधर लिया और इसको इक्वल टू 0 के बराबर रखा, इक्वल टू 0 के बराबर रखा। पहला काम क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते टाइम हमें ये बीच वाली टर्म स्प्लिट करनी है, इतना ध्यान में रखिए। ये पहला और ये कांस्टेंट, इसका प्रोडक्ट करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है, और ये पहला और ये कितना आया 10, ये 10 देखो फैक्टराइजेशन किया तो कितना आया 2 और 5 आया। 2 और 5 को हमने कैसा रखा,
ये एक पॉसिबिलिटी थी, ये दूसरी थी, ये तीसरी थी, तो ये हमारे लिए सुटेबल हो गया। ये हमने उसको ऐसा स्प्लिट कर दिया, +2 और -5। इसमें से कॉमन लिया, पहली टर्म से x कॉमन लिया, ये दूसरी टर्म से x बाहर आ गया और ये 2 उधर बच गया। ये एक टर्म मिली हमें, ये एक टर्म, दो सेम टर्म आती है इसमें, और ये x और ये -5, ये टर्म, इसको इक्वल टू के बराबर रखा, इसको इक्वल टू के बराबर रखा, और हमें क्या मिला, x = 5 और x = -2। और क्या बोला है उसने, फाइंड रूट्स बोला है, उसने रूट्स फाइंड आउट, ये ही रूट्स है, ये है हमारे रूट्स, ये दोनों रूट्स है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। ये पहला हो गया। अभी देखिए दूसरा, सेम हमें ये इक्वेशन दिया है, हमें ये बीच वाली टर्म स्प्लिट करनी है, 2 × 6 12 आ गया, तो ये दोनों का हम लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, 2 × 6, ये 12 आ गया, उसको हमने फैक्टराइज किया, तो बीच वाली टर्म क्या है हमारी, 1 है। इसको अगर ये 4 और ये 3, 4 में और 3 में कितना डिफरेंस है, 4 में और 3 में सिर्फ 1 का डिफरेंस है, तो पॉसिबिलिटी कैसा लिखेंगे, ये +4 लिखेंगे, ये -3 लिखेंगे, तो इसका डिफरेंस कितना आता है, इसका डिफरेंस +1 आता है, इसका डिफरेंस भी +1 है, और इधर भी x +1 है, इसका कोएफिशिएंट कितना है, 1 ही है, तो ये करेक्ट ऑप्शन है हमारे लिए। तो हमने क्या किया, इसको स्प्लिट कैसा किया, 4x - 3x, 4 में से -3x जाएगा, सब्ट्रैक्ट होगा, तो हमें x मिलेगा। ये देखिए, इसको ऐसा स्प्लिट किया, इसको स्प्लिट करने के बाद क्या है, ये 2x कॉमन लिया, 2x कॉमन लिया, तो यही टर्म का x बच गया, और इस टर्म का ये 2 × 2 किया तो 4 आता है, और x तो है बाहर, 2x × 2 ये होगा 4x, तो हमने अंदर 2 रखा। ये ब्रैकेट में ये जो ब्रैकेट है, सेम ब्रैकेट ये है, कॉमन लेना पड़ता है, ये ट्रिक से करना पड़ता है, ये ट्रिक से ध्यान में रख के, ये टर्म और ये टर्म, ये दोनों टर्म एक जैसी आनी चाहिए, तो ध्यान रख के इसको इधर, हर क्वेश्चन में अलग अलग होता है, तो ये जरा ध्यान रख के करना है, उसमें से कॉमन कैसा निकलेगा, ये स्प्लिट कैसा होगा, ये स्प्लिट करने का थोड़ा सा ट्रिक है, और कॉमन निकालने का, ये 2 ट्रिक अगर आ गए आपको तो काम बन जाएगा। तो इसमें ध्यान रखना है, ये बीच वाली टर्म स्प्लिट करने की और ये कॉमन लेने की, दोनों थोड़ा ठीक से ध्यान दिया तो जम जाता है। तो ये देखो, ये इसमें की एक टर्म है, एक टर्म हमने यहां ली, उसको =0 रखा, इसमें से एक ही टर्म लेनी है, और ये देखो 2x - 3 इधर देखा, उसके =0 रखा, ये दोनों में से एक लिया और उसके =0 रखा, ये 2x = 3, x = 3/2, ये है हमारा पहला रूट, और ये उधर जाके माइनस होगा, ये है हमारा दूसरा रूट। रूट्स फाइंड आउट करने के लिए बोला है। तीसरा देखो, ये रूट को घबराना नहीं है, ये रूट तकलीफ करता है, लेकिन उसको जरा ठीक से समझ जाओ। इधर ये इक्वेशन हमने एज इट इज लिया, इसमें क्या कर दिया, हमें पहले 2 इसका और इसका क्या करना है, हमें मल्टीप्लिकेशन करना है, प्रोडक्ट करना है, तो इसका प्रोडक्ट कैसा करेंगे, ये √2 है × 5 √2,
तो इधर क्या है, इधर 1 है, ये 5 इंटू 1 कितना होगा, ये 5 होगा, और √2 कितना होगा, वो सिर्फ 2 होता है, ये सिर्फ 2 होता है, √2 इंटू √2 इक्वल टू ओनली 2, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये देखो ये कितना होगा, ये √2 और ये 5√2, 5 इंटू 2 हो गया इक्वल टू 10 आ गया, और ये इक्वल टू 10 आ गया, तो 10 का हमने फैक्टर किया, 10 का फैक्टर गिर गया 2 और 5, इधर देखिए ये 7 है, ये 2 और 5, ये 2 और ये 5, 10 मिल गया था, 10 का फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए बोला है, ये फैक्टराइज किया, और ये बीच वाली टर्म इसी हिसाब से हमने स्प्लिट कर ली, ये टर्म है वो 7x कैसा लिखा, 2x प्लस 5 उधर ही क्यों लिखा, इसमें से कॉमन ले सकते हैं, 5 पहले लेते तो गड़बड़ हो जाती, तो ये भी ध्यान रखना है, और स्प्लिटिंग का भी ध्यान रखना है, दो चीज का ध्यान रखना है। ये हमने बाहर लिया √2x, और इसमें से एक बच गया, एक x² है तो वो अंदर ले लिया, और इसमें ये देखो इधर भी एक ट्रिक है, ये 2 और √2 बाहर लिया है, लेकिन ये देखिए 2 को 2 इक्वल टू √2 इंटू √2, 2 इक्वल टू 2 को कैसा लिख सकते हैं, √2 इंटू √2 ऐसा लिख सकते हैं। इन्होंने वही किया, ये 2 को 2 रूट में बांट दिया, ये एक कॉमन लिया और एक अंदर रखा, ये 2 को क्या कर दिया, 2 2 में रखा ऐसा, और एक बाहर लिया और एक अंदर रखा, ये ठीक से समझ जाओ। और ये +5 है, ये +5 है, इसको बाहर लिया, ये जो x है वो ये x है, ये 5 तो बाहर लिया, ये अंदर क्या बच गया, √2 बच गया। ये देखो ये टर्म और ये टर्म सेम आ गई, ये टर्म लिखो इधर, और ये 2x, ये 5 इक्वल टू 0, ये √2x इक्वल टू -5, x इक्वल टू -5/√2, ये हमारा पहला रूट है, और ये x प्लस √2 लिखा है इक्वल टू 0 लिखा, x इक्वल टू -√2, ये हमारा दूसरा रूट है। ये देखो इसमें थोड़ा सा ट्रिक था, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन और ये 2 को डबल रूट में लिखना, ये ट्रिक्स आप लोग ध्यान में रखो। ये हो गए 3 एग्जांपल हो गए, ये इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और प्रैक्टिस कर सकते हो। तो आगे देखिए, ये 4th नंबर का क्वेश्चन है, ये एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 1, उसमें का ये 4th है। वो क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दिया है, 2x² - x प्लस 1/8 इक्वल टू 0। अभी 1/8 इंटू 2, ये तो झंझट का काम हो गया, तो इसको जरा सीधा कर लेते हैं, इसका मल्टीप्लिकेशन करना है, ये बीच वाली टर्म्स की उसका सम उतना आना चाहिए, तो हम उसको सीधा कर देंगे। तो ये 8 से मल्टीप्लाई किया, वही इक्वेशन सॉल्यूशन में लिया एज इट इज, यही इक्वेशन को हमने 8 से मल्टीप्लाई किया, 8 से मल्टीप्लाई करने के बाद 8 इंटू 2 16x², 8 इंटू 1 8x, 8 इंटू 1/8, ये क्या हो गया, ये देखो 8 इंटू 1/8, ये 8 से 8 कट हो गया, खाली 1 बच गया, ये देखो खाली 1 बच गया, तो इससे ये इक्वेशन मिला हमें, ये इक्वेशन अभी सीधा हो गया, सिंप्लीफाई हो गया एकदम।
ये 16 इंटू 1 ये मिला 16 हमें इसको फैक्टराइज करना है। कैसा करेंगे फैक्टराइज? ये देखिए, ये 2 2 2 2 इसका ऐसा फैक्टर्स आता है। और हमारी बीच वाली टर्म्स क्या है इसमें? -8x है। -8x है तो ये 4 4 प्लस ये माइनस ये प्लस ये +8 हो जाएगा, ये तो 0 ही हो जाएगा। और -4 ये -8 बन जाएगा। आपको क्या लेना है? ये -8 करना है। इसको स्प्लिट कैसा करेंगे? इसका फैक्टर गिनने का है और वो देखने का है, वो 4 से 4 आता है क्या, माइनस आता है क्या, प्लस आता है, वो चेक करके आपको ये बीच वाली टर्म स्प्लिट करनी है। ये -8x है, ये देखो स्प्लिट करके -4x ऐसी स्प्लिट हो गई। और क्या किया? ये दो टर्म में से, ये पहली दो टर्म में से हमने इसमें से 4 कॉमन लिया और 4x अंदर रह गया। क्यों? 4x इंटू 4x 16x² होता है। और ये 4x तो कॉमन ही लिया है, -1 बच गया। 4x से अगर -1 को कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा? -4x आएगा। तो ये टर्म और ये टर्म हमारी हमेशा एक जैसी आनी चाहिए। अगर नहीं आई तो कुछ गड़बड़ हो गई, ऐसा समझ जाने हैं। तो -1 लिया, अंदर -4x और अंदर ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस वापस आएगा। लेकिन अभी कॉमन लेते टाइम इसको -1 हो गया। ये 4x -1, ये 4x -1, ये हमने यहाँ पे टर्म ली, इक्वल टू 0 रखा। ये 4x और ये -1 ये इधर लिखा, इक्वल टू 0 लिखा और 4x इक्वल टू 1 आ गया और x इक्वल टू 1/4 आ गया। ये है हमारा पहला रूट। और इधर भी 4x -1, 4x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1/4, ये है हमारा दूसरा रूट। ये दो रूट आ गए और ये फैक्टराइजेशन ऐसा किया। ये लास्ट वाला देखिए, ये लास्ट वाला 100x² - 20x + 1। तो ये इक्वेशन हमने इधर सॉल्यूशन में लिख दिया। अभी बीच वाली टर्म हमें स्प्लिट करनी है। ये 100 इंटू 1 100 हो गया। 100 को ऐसा स्प्लिट करना है, इसका सम स्प्लिट करते टाइम उसका सम ये -20 आना चाहिए और प्रोडक्ट 100 आना चाहिए। ये देखिए, ये इधर ये किया है। तो ये 20 चाहिए हमें क्या चाहिए? 20 चाहिए। तो उसको स्प्लिट कैसा किया? इसका 5 इंटू 2, 5 इंटू 2 ऐसा, ये भी हो जाएगा 10, ये भी हो जाएगा 10। तो ये -20 है, -10x -10x वही लिखा इधर, वही लिखा। कपल किसका हो जाएगा? इसका इसके साथ और इसका इसके साथ। तो ये हो गया, स्प्लिट कर दिया हमने और कॉमन लिया 100 में, ये 10 कॉमन लिया, अंदर 10x बच गया। 10x इंटू 10x 100x² होगा। तो बाहर 10x आएगा, अंदर 10x, और ये 10x तो बाहर आया है, उसकी जगह पे 1 बच गया। और ये इधर 1 -1 बाहर आ गया, कॉमन क्या आ गया? -1। तो अंदर ये देखो 10x, ये 10x इधर आया और ये माइनस बाहर आ गया है, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा और ये वैल्यू मिलेगी हमें। इसीलिए 10x -1, 10x -1 ये दोनों टर्म में से एक टर्म हमने इक्वल टू 0 के इक्वल टू रखी और ये टर्म हमने इधर ली, इक्वल टू 0 रखा। ये देखो
ये 1 उधर चला गया, प्लस हो गया, और x इक्वल टू 1/10 ये उधर इधर आ गया, ये मिल गया हमें रूट, पहला रूट, और इधर 10x माइनस 1, 10x माइनस 1, 10x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 1/10, ये है हमारा दूसरा रूट्स। ये सभी के हमने रूट्स निकाले फैक्टराइजेशन मेथड। ये बीच वाली टर्म्स उसको स्प्लिट कैसा करना है, इसका प्रोडक्ट अगर इसको ठीक से वो जो प्रोडक्ट आया है उसको अगर ठीक से स्प्लिट कर देते हो, ऐसा देख के कि कौन सी जोड़ी ठीक बैठेगी, इसको देखिए, ये ऐसा करके आपको वो जोड़ी बिठानी है। तो इधर ये बीच वाली टर्म के लिए आपको जोड़ी ढूंढनी है, ये देखो। तो इसको जरा ठीक से पढ़ लो और प्रैक्टिस कर लो। ये थे हमारे क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन थे 4.1 में के, एक्सरसाइज 4.1 और क्वेश्चन नंबर 1 के।